पर 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बीच में मस्जिद भी है और हॉस्टल को हम मुलादा बना रहे हैं। कोई 1.5 करोड़ का ये मंसूबा है, इंशाल्लाह पाया तकमील तक 1.5 अरब का मंसूबा है, जब पाया तकमील तक पहुँचेगा। और इस हवाले से मैं ख़ास तौर पे आज जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने बिल के हवाले से और इसमें जो अपनी इनपुट दी है, इसको कैसे वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे लेके चलना है, उस हवाले से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पे जब बिल पास हुआ तो लक साहब ने इसके ऊपर बड़ा काम किया और हमारे स्पीकर जो हैं सब्तैन खान साहब ने बड़ा इसके ऊपर काम किया, कारी हनीफ जलंधरी साहब ने बड़ा इसके ऊपर काम किया। और जो एक्चुअल बिल पेश किया गया वो मियाँ शफ़ी साहब हमारे चेयरमैन थे उस कमेटी के, वहाँ से रहीम यार ख़ान से, उन्होंने बड़ा काम किया है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब की दुआएं हमारे साथ रही हैं, इनकी मुशावरत साथ रही है, वो ख़ास तौर पे उनको हमने मदऊ किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह आज वो नहीं आ सके, कोई तबीयत उनकी ख़राब थी, नारोवाल के हमारे सैयद हुसैन शाह साहब। जब मैंने 2004 में ये अकेडमी शुरू की थी तो उस वक्त वो हमारे वज़ीर हुआ करते थे, तो इसलिए उनकी जो खिदमात हैं उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। और बड़ा अच्छा इसके अंदर उन्होंने काम किया। फिर यूनिवर्सिटी में हमने पहली दफ़ा जब से पाकिस्तान बना है, खातमुन नबीन के हवाले से जो असल काम हुआ है कि जितनी टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें मुतअद्दिदा उलमा कौंसिल को बैठा के ये फ़ैसला किया गया कि आइंदा से जहाँ की भी किसी जगह पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहाँ लिखा जाएगा खातमुन नबीन, ये आखिरी नबी है, इसके बाद नबी नहीं आने वाला। ये पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट में सारा कुछ आया है। और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से जब हमने इब्तिदा की तो फिर ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता गया और सूद के ख़ात्मे के लिए, इस लानत को ख़त्म करने के लिए हमने कानून बनाया, 10 साल की सज़ा रखी है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने दिन भी अभी हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ में बैठा हूँ, तो ये काम हमने पाया तकमील तक इंशाअल्लाह ताला इसको पहुँचाना है ताकि जल्द से जल्द ये काम पहुँचे कहीं। और फिर निकाह नामे में भी पहली दफ़ा बहुत सारे वाक़यात हुए जिसमें कि बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। निकाह नामे में भी हमने, और वहाँ हल्फ़नामे के अंदर लिखा हुआ है, चाहे औरत है या दूल्हा है दुल्हन, वो बकायदा हलफ देगी इस बात का कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खातमुन नबीन हैं और मेरा पूरा पुख्ता यकीन है। और इसके अलावा फिर इसी तरह जो दूल्हा होगा वो भी यही बात कहेगा। और ये बिल्कुल ऐन हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो दीन है, उसके मुताबिक ढालने की कोशिश की जा रही है अपनी नई जनरेशन के हवाले से। उसमें पहली से 5वीं तक नाजरा और उसके बाद फिर 12वीं तक तर्जमा कुरान शरीफ का। अगर वो पास नहीं करेगा बच्चा तो आगे ना इंजीनियर बन सकता है ना डॉक्टर बन सकता है। और ये स्कूलों में शुरू हो गया है। मुराद राज साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ और इब्तिदा रासिख लाई और सारी ये टीम बैठी है, हमने की है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अब एक जो हमने उस वक्त सोचा था, बीज बोया था, अब ये पौधा नहीं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बन रहा है। और ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है। जब आप दीन के काम के लिए अपने आप को पेश करते हैं हुज़ूर के सामने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अल्लाह ताला के सामने, तो उसकी फिर गैबी मदद आती है। और इसीलिए आपने देखा कि 1000 लोगों ने मुखालफत की कि जी हुकूमत ख़त्म हो गई। मैं क्या सी ख़त्म होंदे होंदे थोड़ा काम कट जाएंगे, फिक्र ना करो। अब शहबाज शरीफ, अब कल इमरान खान साहब ने ठीक कहा है, उन्होंने कहा कि इसका तो मैं बंदोबस्त करूँगा। और पहले तो हमने ले लिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, अब इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ के देखें, इसकी कोई स्कीम कामयाब नहीं हो रही। अब इनके अंदर इंशाअल्लाह ताला ऐसी फूट पड़ जाएगी PDM में कि ये उठने के काबिल नहीं होंगे
ایک جھوٹے کو تو بلا لیا نواز شریف نے اس کی کلاس لینے کے لیے، اور نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں نقابی نظر آ رہی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے گا۔ اور یہ شہباز شریف جو بہت ہوشیار بنتا ہے، چلاک بنتا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی شاید میری کہیں کوئی غیب سے مدد آ جائے۔ غیب سے اس لیے مدد نہیں آئے گی کہ اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ شہباز شریف بڑا اور ساگ ڈار کہتا تھا میں ڈالر لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا، اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ نون لیگ والے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا، اس سے نون لیگ اور نیچے چلی گئی ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ دیکھنا الیکشنوں میں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا۔ آخر کسی نے تو اس کو بہتر کرنا ہے نا، کسی نے تو کھڑا ہونا تھا، تو آج جب وہ کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ جتنی آپ کا یوتھ ہے، جتنے آپ کے ینگ لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور پہلے وہ کہتے تھے کہ شروع میں کہ شاید یہ ہماری جو جماعت ہے مسلم لیگ کاف، شاید پتہ نہیں یہ استعفیٰ دیتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے۔ یہ ادھر ہمارے ماشاءاللہ بڑے بہترین دوست بیٹھے ہیں نا غلط باتیں سنانے کے لیے۔ تو جب میں نے اور راسخ اور حسین علی گئے، اس سے پہلے مون سے نے کہا، میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے لیں، آپ اس کو بھیج دیں لکھ کے ابھی، اور اس میں آپ کو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مونس کو ہم صدر ہے، یہ بنا دیں گے، فلاں کر دیں۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ بعد میں دیکھیں گے، پھر لوگ سمجھیں گے ہم نے سودے بازی کی ہے۔ کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا۔ صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، لیڈ کرنے کے اہل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے، تو جیسے 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا ہے الحمدللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے اتنے جلدی کام ہو گئے۔ کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا ہم نے، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، ہیلتھ کارڈ کا ہو، احساس پروگرام ہو، فلڈ ہو، کوئی موقع آیا تو سب سے پہلے پنجاب حکومت نظر آئی ہے، نئے اضلاع بنے ہیں ڈویژن، اور نئے ضلع بنے، اس سے ایڈمنسٹریٹولی بہت وزیر بہتر اعلیٰ ہوا ہے۔ پنجاب کل چودھری پرویز الہی پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کی جانب سے پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد کی آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی۔